नमस्कार दोस्तों। मोहताज बनाओ और हुकूमत करो। अभी मैं देख रहा हूँ 2025 में एक ट्रेंड चला है, किसी को मोहताज बनाओ और उस पर हुकूमत करो। जो आदमी मोहताज है उस पर हुकूमत किया जा सकता है। दो कहानी से आप समझेंगे। एक तो पहली बात ये, मेरी आज मैं बहुत बड़े बात पर इशारा कर रहा हूँ। अगर कोई भी सरकार आपको कहती है कि इतना यूनिट बिजली बिल फ्री है, अगर अगले महीना से वो बिजली बिल लगा दे तो आप क्या करेंगे? आप घबरा जाएंगे ना, क्योंकि उसने आपको पहले तो फ्री कर दिया। आप मोहताज हो गए कि भाई सरकार फ्री करेगी तो मेरा बिजली फ्री मिलेगा। तो मोहताज करेंगे तो हुकूमत करना आसान हो जाएगा। या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ के लिए मोहताज करता है, वो आप पर हुकूमत कर सकता है। गौर से सोचिए, अगर लोगों के खाते में 2-3 हज़ार रुपये आ जाए हर महीना, खतरा यह है कि आदमी ऐसा आलसी हो जाएगा कि कोई काम नहीं करेगा। ये अभी की बात मैं कह रहा हूँ, जब से लोगों को मुफ्त में चावल मिलना शुरू हो गया है या फिर खाते में पैसा आना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं, क्यों मेहनत करेंगे? चावल गेहूं उनको मिल रहा है, सरकार पैसे 2-3 हज़ार डाल देगी अकाउंट में, क्या बन जाएंगे वो? आलसी। जिंदगी कट रही है, काटे जाओ। फिर उनमें प्रतिभा पैदा नहीं होगा। जहाँ कहीं भी आदमी मोहताज हो जाता है, वहीं पर उस पर शासन करना आसान हो जाता है। अब मैं इसको दो घटना से आपको बताना चाहूँगा। पहली घटना तो ये है कि एक लड़का था, उसके पिताजी का देहांत हो गया। तो वो लड़का बचपन से अपने चाचा जी के पास रहता था। जब लड़का 10-12 साल का था, तो जब कभी कोई बात आती थी, कोई काम आता था, तो चाचा अपने बेटा को बोलता था, जाओ ये बैल बांध कर आओ। और जब वो लड़का, जो अनाथ लड़का हो चुका था, वो जब जाता था उठ करके, तो उसके चाचा कहते थे, अरे बैठो ना बैठो ना। अपना बेटा बोलता था, जाओ जाकर बैल बांधो। कोई मुश्किल काम आ जाए, हल जोतना हो या कोई बहुत बड़ी बात आ जाए, तो वो अपना बेटा बोलता था, जाओ हल जोत कर आओ। भतीजा जब उठता था, वो अनाथ लड़का, तो उसका चाचा बोलता था, बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो ना, आराम करो, हम भेजते हैं इसको। तो वो अपने बेटा को भेजता था, जाओ खेत में काम करो। कभी धूप हो, कभी बारिश हो रही हो, बारिश में कोई खेत में काम आ जाए, तो अपने बेटा को भेजता था कि जाओ जाकर काम करो। और अपना भतीजा जब बोलता था, चाचा हम जाएं, तो बोलता, तुम बैठो ना, कहाँ जाएगा इतना बारिश में। गांव के लोग कहते थे कि भाई आप कमाल करते हैं। अपने भतीजा को अपने इसके बाप के मरने के बाद इतना आराम से रखा, इतना आराम से रखा, आपका जवाब नहीं। कोई चाचा अपने भतीजा का इतना ध्यान नहीं रख सकता है जितना आप रखते हैं। कोई भी मुश्किल आए, अपना बेटा को आप भेजते हैं। कोई भी तकलीफ का काम हो, अपना बेटा भतीजा को आप नहीं भेजते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। उस आदमी ने कहा, हम अच्छे नहीं हैं, हम इस भतीजे को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आलसी बना रहे हैं कि भविष्य में आकर के कभी ये तरक्की नहीं कर सके, मेरे बेटे को चैलेंज नहीं कर सके। मेरे बेटे में प्रतिभा हो, टैलेंट हो, गुण हो, और इसको हम बेकार बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वो चाचा अच्छा नहीं था। वो चाचा पॉलिटिकली गेम खेल रहा था और इस भतीजे को बर्बाद करने में लगा हुआ था। अपने बच्चे को उसने संघर्ष दिया ताकि उसका बच्चा निखरे, आगे बढ़े, और भतीजे को जो अनाथ था, उसको वो, भोजपुरी में लोग कहते हैं, स्लोथ बना रहा है, जिससे कोई काम ही नहीं होता, वो ऐसा बना रहा था। यही होता है, मोहताज बनाओ और शासन करो। दूसरी बात, मैं जब कभी कोई वीडियो शूट करता हूँ, चाहे शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है अपने बेटी के आगे कि भाई एडिट कर दो। बहुत दिल दुखी होता है मेरा, क्योंकि मोहताज होना 3 मार्च वाले को पसंद नहीं है। तो पता है, मैं गुरु ग्रह वाला हूँ। 3 मार्च मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी के आगे नाक रगड़ो, गिड़गिड़ाओ। बचपन से वही कर रहा हूँ, नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, मोहताज होना। लेकिन नफरत करता हूँ, मैं भीतर भीतर इस बात से नफरत करता हूँ। मोहताज बनने से ज़्यादा शर्मनाक दुनिया में कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि जो सच्चे गुरु आपके होते हैं, ओशो है, गौतम बुद्ध है, वो अपने शिष्य का हेल्प नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि ओशो के शिष्य बहुत भटके हुए हैं, क्यों? ओशो उन्हें हेल्प नहीं करते हैं। ओशो उन्हें संघर्ष देते हैं, संघर्ष करो, अपना रास्ता निकालो। बुद्ध को आप देखिएगा, वो सहायता नहीं करते हैं। वाह बाहेश्वर हेल्प करते होंगे, बुद्ध सहायता नहीं करते हैं। बुद्ध फेंक देते हैं दुनिया के मैदान में, जाओ लड़ो, संघर्ष करो, जीतो। ये मार्ग अच्छा है।
मोहताज बनना, जब मैं एडिटिंग की बात आपसे कर रहा हूँ, मैं कोई भी वीडियो शूट करके लाता हूँ बाहर से, 1-2 शॉर्ट चल रहा हूँ, अब मुझे उसमें नंबर फ्लैश करना है या कोई वर्ड काटना है। अब मैं बचपन से एडिटिंग मुझे पसंद नहीं था, वरना प्राइम फोकस जैसी कंपनी में चाहता तो कहीं भी नौकरी कर सकता था। मेरे सभी दोस्त वहीं पर हैं। एडिटिंग मुझे पसंद नहीं है, मुझे नींद आती थी। आज भी एडिटिंग से मुझे नींद आती है, लेकिन आज शाम को मैंने फैसला किया एडिटिंग सीखूंगा खुद, क्योंकि मोहताज रहने से ज़्यादा शर्मनाक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोहताज रहो, हुकूमत किए जाओगे, है ना। सोसाइटी नेवर वांट्स टू बी फ्री। समाज हमेशा चाहता है कि भाई निर्भर रहो, ताकि समाज के आगे सिर झुका रहे। अगर हम किसी के आगे भी निर्भर, चाहे पिताजी, चाहे भाई, या किसी भी के आगे, पत्नी के ऊपर अगर हम निर्भर हैं, हमें उसकी गुलामी करनी ही पड़ेगी। सहायता करिए, गुलामी नहीं। मोहताज होने से बचना होगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आज से, एडिटिंग में खुद करूँगा। मोहताज आदमी कमज़ोर रहता है। और मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ, छोटी बुद्धि है लेकिन जरूर मैं बात कहूँगा, जो भी सरकार पैसे देती है, 1000, 2000, 3000, या बिजली यूनिट फ्री करती है, वो कहीं ना कहीं आदमी को कमज़ोर करने में लगी हुई है। बिजली बिल फ्री हो गया, चावल फ्री हो गया है, अकाउंट में पैसे आ रहा है, क्या जरूरत है काम करने की? फिर आपका देश आगे कैसे बढ़ेगा? यानी हमारा देश भारत आगे कैसे बढ़ेगा? अगर यहाँ के लोगों को, काहिल लोगों को, आलसी मतलब काहिल लोगों को अगर बिजली फ्री मिल जा रहा है, पानी भी फ्री मिल जा रहा है, राशन फ्री मिल जा रहा है, अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, क्यों काम करेंगे काहिल लोग? और काम नहीं करेंगे तो आपका देश क्या आगे बढ़ेगा? मोहताज बनाया जा रहा है जनता को। मेरे हिसाब से लोगों की सहायता किसी और तरह से करनी चाहिए, एजुकेशन में, कोई बिजनेस स्टार्ट करने में, कोई टेक्निकल किसी तरह के लोन लेने में। लेकिन फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पैसे ऐसे देंगे तो हमारे देश में काहिलों की भीड़ बढ़ती जाएगी। पहले तो जो काहिल होता था वो साधु सन्यासी बन जाता था, अब तो सब काहिल ही हैं। सरकार पैसे दे रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, पैसे इतने दे देगी, काम करने की जरूरत नहीं। और काम नहीं करेंगे तो सर प्रतिभा नहीं निकलेगी। हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं पैदा होंगे अगर लोगों को सारी सुविधा मिल गई तो। खैर, मेरा सरकार से कुछ भी नहीं कहना है, मेरा कहना हमारे दर्शकों से है। अगर आप किसी भी मामले में मोहताज हैं तो आप प्रशासन क्या सकता है। मैं एक और बहुत ही गहराई बात करना चाहता हूँ। जब मैंने शादी की थी, और 10 तारीख को शादी मेरी हुई थी, सिंदूरदान वगैरह 10 को हुआ था। इस शादी से मैंने एक बात जरूर सीखा है, जो मुझे सोशल मीडिया पर नहीं कहनी चाहिए। पति भी पत्नी पर डिपेंड होता है, मोहताज होता है। मुझे होना पड़ा, अगर आप लोग नहीं है तो आपकी खुशकिस्मती है। जब मुझे पत्नी पर निर्भर होना पड़ा, मोहताज होना पड़ा, वो मेरे जीवन के सबसे दुख के दिन थे। पत्नी भी मोहताज होती है पति पर, कि कमा के लाएगा तो घर चलेगा, अपना शौक, अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो पत्नी निर्भर है पति पर, पति निर्भर है पत्नी पर, और निर्भर ही नहीं है, मोहताज भी है। तो जो पत्नी पैसे के लिए पति पर मोहताज है, उस पर शासन किया जा सकता है। अगर पत्नी खुद ही पति के बराबर सैलरी कमाने लगे तो, 50,000 पति का सैलरी है, पत्नी का 60,000 हो जाए तो उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और पति अगर पत्नी पर किसी भी मामले में निर्भर है, वो निर्भरता अगर हट गई तो, खैर जो भी है, इसको आप सब इतना आसानी से नहीं समझेंगे। विवाह में मुझे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिखता है वो है निर्भरता। इसलिए मेरी पत्नी के देहांत के 9 साल बाद भी मैंने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि मुझे किसी पर डिपेंड रहने का शौक़ नहीं है। अगर मुझे किसी पर, अपनी पत्नी पर, आने वाली पत्नी पर, भविष्य की पत्नी पर निर्भर रहना पड़े, तो ऐसी ज़िंदगी को बाय बाय करता हूँ मैं। बच्चे मुझे खाना बनाए खिलाते हैं, उसका भी मुझे दुख है। हालांकि मेरा छोटा भाई एक बात हमेशा कहता है, आटा सानिए, बहुत मज़ा आएगा, आटा गूंथिए, सब्जी काटिए, खाना बनाइए, तो बड़ा मज़ेदार काम है। पर मैं अपने भाई की बात नहीं मान पाता हूँ। अगर मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ जाए तो मैं तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाऊँगा। अगर मैं डिपेंड हूँ तो सिर्फ खाना बनवाओ, बच्चे बनाएंगे तो खाओ। मुझे इतना भी मोहताज होना पसंद नहीं। क्यों? मोहताज व्यक्ति पर हुकूमत किया जा सकता है। जो आदमी मोहताज है, जरा गौर करें। मैं 2 चीज़ का पर मोहताज हूँ, उसको मैं आज खत्म करूँगा, भोजन बनाने पर और एडिटिंग पर। कोशिश करूँगा किसी भी मामले में, किसी भी बात के लिए मोहताज हो सके तो आदमी ईश्वर पर ही मोहताज न रहे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ये बात को अगर कोई समझता है तो जे कृष्णमूर्ति साहब ठीक समझाते थे
कि डोंट बी डिपेंड अपॉन गॉड, गुरु और एनीवन। जो आदमी बहुत स्वाभिमानी होगा ना, वो न तो ईश्वर पर निर्भर होगा, न माता पिता पर, न गुरु पर, न पत्नी पर, न बच्चा पर, हालांकि वो सबसे प्रेम करेगा। चलिए मैं एक बार फिर से कह दूं, मोहताज मत बनिए, वरना आप पर हुकूमत किया जा सकता है। मोहताज बनाओ, हुकूमत करो। धन्यवाद।